हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। तो आज हम इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको कुछ मुख्य आकृतियां दी होती है, जैसे इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, जिनके माध्यम से आपको कुछ प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो आज हम इसी पाई चार्ट के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना है। तो आपको ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये जितने भी व्यय दिए हुए हैं, जिनमें बचत, अन्य, यातायात या शिक्षा, जो भी व्यय दिए हुए हैं, उनका टोटल खर्च यहाँ पर आपको कितना दिया है, 46,000 रुपये। तो इसे हम टोटल, यह पूरा 100% दिया हुआ है, तो इसे हम टोटल 100% मान लेते हैं। तो 100% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 46,000 रुपये, क्योंकि टोटल खर्च इन सबको मिलाकर कितना हो रहा है, 46,000 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, 46,000। तो जब 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 46,000, और आपको इसमें भोजन की मद पर किया गया खर्च पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि भोजन की मद का प्रतिशत कितना है। तो भोजन की मद का प्रतिशत यहाँ पर कितना है, 23%। तो 23% की वैल्यू को हमें निकालना है। तो इसी में हम इजली तरीके सॉल्व करेंगे। तो 23 गुणा 46,000 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। उसके बाद जब हम 23 का गुणा 460 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 10,580 रुपये। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 10,580 रुपये। तो इस प्रकार आपकी भोजन की मद निकल चुकी है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल खर्च 46,000 रुपये है तो वस्त्रों और आवास पर कुल खर्च कितना हुआ। तो यहाँ पर कुल खर्च हमें फिर से दिया हुआ है 46,000 रुपये। 46,000 हमारा कितना परसेंट होगा, तो 46,000 होगा हमारा 100%। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पर वस्त्रों का जो प्रतिशत है वह कितना दिया है, वस्त्रों का प्रतिशत है 10%। कितना है दोस्तों, 10%। उसी प्रकार आवास का कितना प्रतिशत दिया हुआ है, तो आवास का दिया है 15%। तो इन दोनों को आपको टोटल कर लेना है, 10 और 15 को आपको टोटल कर लेना है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25। तो यह 25% हो जाएगा। इस 25% की वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा 100% कितना है, 100% है हमारा 46,000, क्योंकि हमारा कुल खर्च कितना है, 46,000। तो हमें इस टोटल 25% की वैल्यू को निकालना है, जिसमें वस्त्र और आवास दोनों शामिल है। तो इस 25% की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। 25 गुणा 46,000 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। और जब हम 25 का गुणा 460 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 11,500। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 11,500। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्त्रों और आवास को मिलाकर कुल खर्च जो होगा वो होगा 11,500 रुपये। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात कितना है। तो इस सवाल में हमें आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात निकालना है। तो अनुपात हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आवास का जो हमारा अनुपात है वह कितना अनुपात है, आवास का हमारा अनुपात है 15%। तो सबसे पहले हम 15% को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके पश्चात हमें क्या पूछा गया, तो हमें पूछा गया शिक्षा पर किया गया कुल खर्च। तो शिक्षा का अनुपात हमारा कितना है, 12%। तो हम इस 12% को यहाँ पर लिख लेते हैं और इन दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसे हम जब काटेंगे तो क्योंकि यह प्रतिशत में है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। उसके बाद 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, ये कट चुके हैं। ये और नहीं कटते, इसलिए हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, हमारा अनुपात हो जाएगा 5:4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवास और शिक्षा का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 5:4। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। तो इसमें ग्राफ चित्र के माध्यम से जो हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमें सर्वाधिक खर्च वाली मद को बताना है। तो इसमें सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी दिख रही है आपको, जिसका प्रतिशत सबसे अधिक होगा वह मद सबसे ज्यादा खर्च वाली होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत आपको दिख रहा है भोजन का, तो यही भोजन आपका आंसर होगा, क्योंकि यह सर्वाधिक खर्च वाली मद है। क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत 23% इस पर
खर्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी। तो इस सवाल में हमें बचत पूछा गया है। तो सबसे पहले जो कुल खर्च है वह कितने प्रतिशत होता है, तो वह हमेशा होता है 100%। कितना होता है दोस्तों, 100%। तो 100% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, कितनी, 46,000। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है परिवार की बचत। तो यहाँ पर आपको बचत का प्रतिशत देख लेना है। तो बचत का प्रतिशत यहाँ पर कितना दिया है, बचत का प्रतिशत यहाँ पर दिया है 15%। तो इस 15% की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो 15 गुणा 46,000 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और जब हम 15 का गुणा 460 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 6,900। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 6,900। तो 6,900 रुपये उसकी बचत मानी जाएगी।